हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटर और मैं हूं आपका गुरु सर सत्येंद्र सर। लेके आ गया हूं एक नया वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। जितने भी हैं नर्सिंग स्टूडेंट, एएनएम जीएनएम बीएसएनएम, सबसे पहले बहुत ही धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब किया। और आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी बच्चों को बताएं कि इस चैनल पे सारे सब्जेक्टों के सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर आप किसी तरह कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक नए जोश जुनून के साथ। उससे पहले एक मोटिवेशन शुरू करते हैं, एक मोटिवेशन लाइन के साथ कि जीवन एक आईना है, वो वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। तो इसी मोटिवेशन लाइन जोश जुनून के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या कुछ है खास। तो जैसे कि आप सभी ने देख लिया होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वह फीटस इन यूट्रो, यानी कि फीटस जो है वो यूट्रस के अंदर है, तो उसकी क्या पोजीशन होगी, क्या प्रेजेंटेशन होगी, बच्चा किस सीधा होगा, उल्टा होगा, कैसा होगा, कौन सी बोन उसकी जो है वो फर्स्ट अटैच हो रही है वहां पे, एक हम कह सकते हैं प्रेजेंट है पेल्विस में। ये सब हम आज देखेंगे। और ये टॉपिक जो है वो ओबीजी सब्जेक्ट से लिया गया है, यानी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाई, कि लाई इसमें क्या होती है। तो इट इज ए रिलेशन ऑफ मैक्सिमम लेंथ किसके बीच में, मैटरनल यूट्रस और फीटस के वर्टिब्रल कॉलम। यानी कि हम इसमें लाई में ये देख रहे हैं कि एक रिलेशन जो मैक्सिमम लेंथ है किसकी, मदर के यूट्रस और बेबी की जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके बीच, वो क्या हम बोलते हैं यहाँ पे लाई। लाई जो होती है स्पेशली तीन होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ऑब्लिक और एक ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है बच्चा जो होगा वो लाई उसकी कैसी होगी, सीधा इस तरह से दिखेगा, यानी कि सिर उसके नीचे होंगे, उसका सिर जो होगा वो पेल्विस में होगा और उसके जो लेग होंगे यानी एक्सट्रीमिटीज वो हमें देखने में मिलेंगे ऊपर अपर साइड में। ऑब्लिक, ऑब्लिक में बच्चा जो होगा वो पेल्विस में इस तरह से दिखेगा हमें, इस ये होगी लाई। और हम बात करें ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स में इस तरह की लाई देखने मिली, यानी तीन स्पेसिफिक लाई हमें देखने मिलती है, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स। मोस्ट कॉमन की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो हमें देखने मिलती है वो देखने मिलती है लॉन्गिट्यूडनल। और ये लाई नॉर्मल देखने को मिलती है, नॉर्मल ये होती है, और अब नॉर्मल ये देखने मिलती है। अब नॉर्मल लाई हमें ऑब्लिक देखने को मिलती है। जिसके बाद बात करें सेकेंड है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि बच्चा किस तरह से प्रेजेंट है। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेगनेंसी अवेलेबल इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यानी कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो स्ट्रक्चर होगा वो बेबी किस तरह से प्रेजेंट होगा। अब प्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन हमें जो देखने को मिलती है वो हमें 6-7 तरह की देखने को मिलती है। सबसे पहले सिफेलिक प्रेजेंटेशन, सिफेलिक, उसके बाद सेकंड सिफेलिक इन द सेंस ये सिर वाला एरिया, उसके बाद ब्रीच प्रेजेंटेशन यानी कि अबनॉर्मल। और नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल जो हमें देखने को मिलती है और मोस्ट कॉमन वो हमें सिफेलिक ही बच्चों में देखने को मिलती है प्रेजेंटेशन। सेकंड हमें यहाँ पे ब्रीच प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, यानी कि अबनॉर्मल, ये हमें यहाँ पे अबनॉर्मल देखने को मिलती है और बहुत ही कम रेयर चांस, रेयर देखने को मिलती है। थर्ड हमारी यहाँ पे देखने को मिलती है प्रेजेंटेशन बहुत ही अनस्टेबल। अनस्टेबल में हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि बच्चा किस प्रेजेंटेशन में मौजूद है वहां पे। चौथा हमें देखने मिलती है यहाँ पे शोल्डर, यानी कि शोल्डर प्रेजेंटेशन वहां देखने को मिलती है। फिर हमें देखने मिली प्लेसेंटा, यानी कि जो पेल्विस में है बच्चे से पहले प्लेसेंटा मौजूद है। आपने स्पेशली पढ़ा होगा प्लेसेंटा प्रीवियस में, लो लाइन प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा जो है वो पेल्विस में नीचे लोअर पार्ट में देखने को मिलता है स्पेशली, यानी कि यूट्रस के हमें देखने मिलता है। यूट्रस में सबसे पहले बच्चे से पहले बच्चे का कोई भी एरिया ना प्रेजेंट होके वहां पे प्लेसेंटा सबसे पहले मौजूद देखने को मिलता है हमें। उसके बाद कोड, यहाँ पे कोड सबसे पहले प्रेजेंट देखने को मिलेगी, ना ही बच्चा यहाँ प्रेजेंट होगा पहले, ना उसका कोई पार्ट, ना ही बच्चा प्लेसेंटा यहाँ होगा। यहाँ पे कोड और कंपाउंड, कंपाउंड में यहाँ पे दो, यहाँ पे एक्सट्रीमिटी स्पेशली या बेबी के कोई दो पार्ट स्पेशली देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे हमें, उसे बोलते हैं कंपाउंड, यानी कि मोर देन वन पार्ट ऑफ फीटस, यानी कि एक से ज्यादा पार्ट यहाँ पे मौजूद देखने मिले कंपाउंड। तो ये हमें प्रेजेंटेशन देखने मिलती है। इसके बाद आती है प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, इट इज ए स्मॉल एरिया फ्रॉम प्रेजेंटिंग
प्रेजेंटेशन प्रेजेंटिंग इन द सेंटर ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यानी कि जो प्रेजेंटेशन बच्चे की है उसमें भी कौन सा सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, कौन सा स्मॉल पार्ट वो देखने को मिल रहा है हमें एंड में। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे कि सिफेलिक, यहाँ पे मान लो प्रेजेंटेशन किसी बच्चे की सिफेलिक है, तो सिफेलिक में प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है। अब मान ली सिफेलिक हमारी ये है ये सिर हमारा सिफेलिक है। अब इसमें भी प्रेजेंटिंग पार्ट है बहुत सारे, जैसे मान ली बच्चे अगर यहाँ पे इस तरह की बात करें हम लोअर से, ये हिस्सा अगर हम कहीं ना कहीं लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, तो इसे बोलते हैं वर्टेक्स। इसके बाद अगर यहाँ पे वर्टेक्स से थोड़ा अपर आएगा तो जिसे बोलते हैं सिंसिपुट। इसके बाद और अगर आगे हमें देखने मिलता है इस एरिया को, ये स्पेसिफिक, ये हमें देखने मिलता है ब्रो एरिया, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट ब्रो। और यहां से अगर हम बात करें जस्ट यहां से और यहां तक, इसे हम बोलते हैं फेस प्रेजेंटेशन। तो इसी हिसाब से यहाँ पे देखें सिफेलिक में हमारा प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, वर्टेक्स अगर है यहाँ पे, ये हमारा नॉर्मल और मोस्ट कॉमन जो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट देखने मिलता है बच्चे में वर्टेक्स, यानी कि ये वाला एरिया, पीछे का ये एरिया जो होता है इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये वाला एरिया कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद रेयर हमें देखने को मिलता है ब्रो ऑफ फेस, जैसे हमने आपको बताया ये एरिया आपका जो होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये एरिया कहीं ना कहीं आपका इतना ब्रो और यहाँ का फेस, और ऊपर का यहाँ पे सिंसिपुट देखने को मिलेगा यानी कि ब्रो और वर्टेक्स के बीच के एरिया को हम बोलते हैं सिंसिपुट। इसके बाद यहाँ पे फेस एरिया, फेस आपको मैंने बताया ये भी बहुत ही कम रेयर देखने को मिलता है। इसके बाद आता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब होता है कि जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट आपने देखा, जैसे मान ली वर्टेक्स आपने देखा लोअर, अब यहाँ पे जो बोन होगी उस बोन को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि बोनी प्रोमिनेंट एरिया, प्रेजेंटिंग पार्ट, जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट होगा मान लो वर्टेक्स अगर है तो यहाँ का हमें जो भी उभरा हुआ पार्ट होगा बोन का, तो वो देखने मिलता है डिनोमिनेटर। टोटल 5 डिनोमिनेटर हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहली बात करें वर्टेक्स की, अगर वर्टेक्स यहाँ पे कौन सी बोन होगी, यहाँ पे होगी ओसिपुट, ये वाली पीछे की जो होती है। उसके बाद ब्रो की बात करें अगर हम, ये वाला एरिया ब्रो, अगर ये एरिया यहाँ पे हमें देखने मिलता है जिसमें हमें फ्रंटल बोन, जो हमारी फ्रंटल बोन होती है ये वाली देखने मिलेगी। उसके बाद फेस की बात हम करें कि अगर फेस प्रिंटिंग पार्ट है तो वहां पे मेंटम, यानी कि ये एरिया होगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मेंटम जो हमारी चिन्ह जिसे थोड़ी बोलते हैं वो देखने को मिलेगा हमें। इसके बाद शोल्डर में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे एक्रोमियम प्रोसेस देखने, यानी कि शोल्डर अगर प्रेजेंटेशन है तो यहाँ पे जो बोन होती है उसे बोलते हैं एक्रोमियम प्रोसेस। बटेक्स की बात करें अगर यहाँ पे बटक्स एरिया है तो बटक्स में कहा सैक्रम, बटक्स अगर बच्चा प्रेजेंट है वहां पे प्रेजेंटिंग पार्ट तो सैक्रम वहां पे देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड की बात करें तो यूनिवर्सल एटीट्यूड हमेशा फ्लेक्शन ही देखने मिलता है, यानी कि बच्चा ज्यादातर, एटीट्यूड का मतलब होता है कि बच्चा फ्लेक्शन में है या फिर ऐसे फ्लेक्शन में या फिर एक्सटेंशन में, तो ज्यादातर जो देखा है यूनिवर्सल एटीट्यूड वो बच्चे में फ्लेक्शन ही देखा है। मोस्ट कॉमन बच्चा फ्लेक्शन के ही एटीट्यूड देखने मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखने मिलता है हमें पोजीशन, कि बच्चा पोजीशन का मतलब होता है कि बच्चा की पोजीशन आगे रह गया, तो वो क्या है कि रिलेशन बिटवीन पेल्विस ब्रिम एंड डिनोमिनेटर कि पेल्विस ब्रिम जो होती है और डिनोमिनेटर बीच का जो रिलेशन उसे बोलते हैं हम पोजीशन। स्पेशली पोजीशन होती है वो 8 पार्ट में डिवाइड की गई है। मान लीजिए ये पेल्विस ब्रिम है हमारी और इसमें 8 पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं पोजीशन के। कौन कौन से यहाँ पे हो सकते हैं, ओसीपिटो, सबसे पहले तो ओसीपिटो एंटीरियर और ओसीपिटो पोस्टीरियर, ये दो हो गए। और यहाँ पे इसी के देखने मिलते हैं हमें लेफ्ट ओसीपिटो एंटीरियर और राइट ओसीपिटो एंटीरियर। उसके बाद लेफ्ट ओसीपिटो पोस्टीरियर और राइट ओसीपिटो पोस्टीरियर। उसके बाद लेफ्ट लेटरल या फिर हम इसे ट्रांसवर्स भी कहते हैं, इसे हम ट्रांसवर्स भी कहते हैं, लेफ्ट लेटरल या ट्रांसवर्स कह सकते हैं, और इधर राइट लेटरल या राइट ट्रांसवर्स। तो ये हमारी 8 पोजीशन बच्चे में देखने मिलती है कि बच्चा इसी पोजीशन में, या तो बच्चा ओसीपिटो एंटीरियर देखने मिलेगा या फिर पोस्टीरियर या फिर लेटरल। अब मोस्ट कॉमन अगर बात करें हम यहाँ पे कि बच्चा कहाँ पे मिलेगा, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है फर्स्ट लेफ्ट ओसीपिटो एंटीरियर। मोस्ट कॉमन जो बच्चा देखने मिलता है पोजीशन वो लेफ्ट ओसीपिटो एंटीरियर, यानी कि बच्चा यहाँ पे देखने मिलेगा। और यहाँ से बच्चे को हम रोटेट करते हैं, और रोटेट कितना एंगल होता है 45। ये सारे एंगल जो है 45 के ही होते हैं। आप यहाँ पे मैथ से भी लगा सकते हैं कि 45 एंगल है और 8 पार्ट में डिवाइड है, तो 360 यहाँ पे, यानी कि जो सर्कल होता है पूरा वो हमारा 360 का ही होता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे 45 एंगल पे यहाँ पे घुमाएंगे और उसके बाद बेबी यहाँ पे फिर डिलीवर हम कर लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो बच्चा यहाँ मिलेगा हमें पोजीशन में तो LOA मिलेगा,
सेकेंड जो मोस्ट कॉमन होगी, फर्स्ट तो हमारी ये देखने मिलेगी LOA, लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर। सेकेंड जो देखने मिलेगी वो मिलेगी राइट ओसिपिटो एंटीरियर। थर्ड जो हमें पोजीशन बच्चे को देखने मिल सकती है वो मिल सकती है राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर। और फोर्थ हमें जो पोजीशन देखने मिल सकती है वो मिल सकती है लेफ्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर। ये 4 पोजीशन मोस्ट कॉमन है, आपको मैंने सर्कल बना दिए हैं। फर्स्ट हमें देखने मिली लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर, सेकंड राइट ओसिपिटो एंटीरियर, थर्ड राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर और फोर्थ लेफ्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर। ये 4 पोजीशन मोस्ट कॉमन देखने मिलती है। इसके अलावा जितनी पोजीशन है वो बहुत ही कम 1 या 2% चांस रहते हैं वो देखने मिले, एक रेयर कंडीशन में या केस में देखने को मिलती है। तो ये हमारा था। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट और देख लेते हैं हम कि FSH, अगर हमें फीटल हार्ट साउंड चेक करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, पोजीशन के हिसाब से। आपको अगर पता है कि बच्चा किस पोजीशन में है, सिफेलिक पोजीशन में, ब्रीच पोजीशन में या फिर शोल्डर पर, तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, वहां पे जिस भी यहाँ पे हमें देखने मिलता है प्रेजेंटेशन में, कौन सी प्रेजेंटेशन में और किस पोजीशन में, उसी हिसाब से हम वहां पे फीटल हार्ट साउंड चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे की जो प्रेजेंटेशन है वो सिफेलिक है, बच्चा सिफेलिक यानी कि सिर के बल अगर बच्चा है, केस में आप फीटल हार्ट साउंड जो चेक करेंगे वो कहाँ करें, तो वो करेंगे बिलो, यानी कि आपको अम्बिलिकस से नीचे हार्ट साउंड चेक कर सकते हैं। आपको अगर चेक करना है फीटल हार्ट साउंड तो अम्बिलिकस के नीचे यहाँ पे फीटल जो होता है इसको फीटोस्कोप, उसको आप वहां पे प्लेस करेंगे तो आपको फीटल हार्ट साउंड बहुत ही अच्छे से सुनाई देगा। सेकेंड बात है, बच्चा अगर ब्रीच कंडीशन में है तो ब्रीच कंडीशन क्या होगा, बच्चे के बटक्स जो होंगे वो लोअर पोर्शन में होंगे और उसका अपर जो पोर्शन होगा या सिर होगा वो अपर यानी कि ऊपर सेगमेंट, यूट्राइन सेगमेंट में देखने मिलेगा। इस केस हम क्या कर सकते हैं कि एबव यानी कि अम्बिलिकस के एबव हमें यहाँ पे फीटोस्कोप वहां पे प्लेस करना होगा और तभी हमें फीटल हार्ट साउंड वहां पे सुनने को मिलेगा। अगर बच्चा शोल्डर प्रेजेंटेशन है तो शोल्डर प्रेजेंटेशन होगा तो वहां पे क्या है, अम्बिलिकस के पास ही आपको फीटोस्कोप प्लेस करना होगा, वहीं पे आपको हार्ट साउंड सुनाई देगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, फीटस इन यूट्रो ओबीजी सब्जेक्ट का। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, आपके समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और ज्यादा बच्चों स्टूडेंट अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उन्हें बताएं कि इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्टों के सारे टॉपिक अच्छे तरह से समझाए जाते हैं और पूरी नॉलेज दी जाती है और वो सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं जो आपके एग्जाम में या फिर किसी तरह के एग्जाम, जैसे आपका कॉलेज का एग्जाम है या कंपटीशन एग्जाम, जो भी एग्जाम है वहां पे आपको मिलेगा। तो एक नए टॉपिक के साथ, जो जुनून के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। मैं आपका गुरु सत्येंद्र से लेके आऊंगा फिर एक नया वीडियो एक नई नॉलेज के साथ। तब तक इजाजत दें। जय हिंद।